सितंबर में एकदम बैंग करके स्टार्ट करेंगे। यस डेफिनेटली इट्स गोना बी बैंग टुडे। तो मैं अब यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे सबके मेंटोर अंकुर रलन जी ऑन द स्टेज। वाह मैन मनीष, बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर मनीष एंड रेणु के लिए ताली बजाएंगे हम, गगन बेदी तालियां। बहुत सारी, राइट। वाह। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज डॉक्टर मनीष ने ड्रीम्स एंड गोल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था प्राचीन काल में, हम उसको हर टीम मीटिंग में कवर करते थे। ठीक है, मतलब ड्रीम्स एंड गोल से टॉपिक शुरू होता था हर टीम मीटिंग। बट आज बहुत दिनों के बाद में हमने ये बिजनेस में मनीष के द्वारा वो टॉपिक को सुना। वेरी नाइस। एंड ये सोफिया एंड संदीप, वाह मैन, आप जब बोल रहे थे 150 डेज मेरा ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ऐसा हुआ, उसका वैसा, एंड सोफिया का 190 डेज, वाह। है ना, सो ये याद रहेगा कि हाँ वो किम एंड फू जो है वो कब आए थे। ठीक है, तो उसके लिए एक यादगार डेट जो है वो रहेगी यहाँ पे, राइट। वाह। ऑल राइट एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं एमवे के फिजिकल ईयर में। ठीक है, सो है ना, जो चला गया पिछला वो चला गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर जो पीछे हमने एक्टिविटीज की, हम एक्टिविटी नहीं कर पाए, या जो कुछ भी हम गोल अचीव नहीं कर पाए लास्ट ईयर एमबी में, उससे सीखने की जरूरत है, बस दैट्स इट। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उससे खाली सीखने की जरूरत है। व्हाट लेसन वी कैन लर्न, ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सके आने वाले साल के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सके, राइट। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक आपका विजन जो है बिजनेस के लिए वो होना चाहिए। मैं मेरा विजन आपसे शेयर करना चाहूंगा। व्हाट इज माय विजन फॉर द टीम, राइट। सो मेरा विजन ये है, बहुत ही सिंपल एंड सरल सा है कि in this new fiscal year, our team will grow into a community of leaders who build consistent business, achieve financial freedom step by step, and inspire more families to live healthier, wealthier, and happier lives through Amway. Right? बहुत सिंपल सा विजन है मेरा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को यही कहूंगा, इसको अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो इस साल हमारी टीम, मेरा विजन ये है कि इस साल हमारी टीम सिर्फ बिजनेस नहीं बनाएगी, बल्कि एक कम्युनिटी ऑफ लीडर्स बनाएगी। हर एक मेंबर अपना लेवल अपग्रेड करेगा। जो लेवल आप पिछले साल में थे, मैं मेरा मेरा विजन है, मेरा ड्रीम है कि मेरे टीम में जितने भी लोग 31 अगस्त से पहले बिजनेस में थे, वो सभी लोग अब अगले फिजिकल ईयर के अंदर अपना पिन चेंज करें। दे शुड नॉट बी एट द सेम पिन। दिस इज माई विजन। ऑलराइट। सो अपना पिन लेवल अपग्रेड करेंगे, अपनी इनकम को बेहतर बनाएंगे, और अपने परिवार को हेल्थ और वेल्थ दोनों में एम्पावर करेंगे, राइट। हम सिर्फ पीवी और बिजनेस वॉल्यूम जो है उसी को चेज नहीं करने आए हैं ये बिजनेस में, याद रखना। हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बिजनेस को बनाने आए हैं, जो हमारे बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल हो, राइट। है ना, इतने सारे हमारे लीडर्स हैं, आप सुमित बहादुर जी को सुनते हैं, उसके अलावा ऊपर कांति गाला जी हैं, डॉक्टर ब्रैच हैं। आज डॉक्टर ब्रैच एंड मैडम ब्रैच जो हैं, दे आर इन देयर 90s नाउ, उन 90 की उम्र ब्रैकेट में वो पहुंच चुके हैं, और वो अभी कंप्लीटली रिटायर हो चुके हैं बिजनेस बिल्ड करने से। उनकी जो बेटी है डॉक्टर लवलीन, शी इज टेकन ओवर द बिजनेस नाउ। है ना, सो एक बड़ा सा बिजनेस आप सोच के देखें, आप भी एक क्राउन का बिजनेस अपने बच्चों को दे के जाएंगे। है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट में मेरे बच्चे को देके जा रहा हूँ। है ना, मेरा ये 2 शॉप मेरे बच्चे को देके जा रहा हूँ। अब आप सोचो कि मेरा डायमंड का बिजनेस, एमवे बिजनेस में तो डायमंड बन गया हूं मैं। है ना, 6 फाउंडर प्लैटिनम लेग्स, और 6 फाउंडर एमरल्ड लेग्स, और 6 फाउंडर डायमंड लेग्स, ये बिजनेस में मेरे बच्चे को देके जा रहा है। इट्स एन एसेट। कैन यू इमेजिन दैट? कैसा फील करेंगे आप? राइट, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि वो 2-4 प्रॉपर्टी से भी बड़ा अमाउंट होगा। राइट, ठीक है, इनकम के हिसाब से। ठीक है, बिकॉज कुछ भी हो जाए, बट आपका बिजनेस जो है वो कितना स्टेबल इनकम देगा आपको एमबे के अंदर। ओके, सो मेरा वादा है कि इस साल कोई भी वहां पर नहीं रहेगा जहां पर वो लास्ट ईयर था। हर एक को ग्रोथ मिलेगी, हर एक को ग्रोथ करना है, और हर एक को रिकॉग्निशन मिलेगी, और हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ऊपर उठाएंगे, राइट। सो इस नए साल की शुरुआत हम एक नई एनर्जी के साथ करते हैं, और अपना बेस्ट देने की शुरुआत करते हैं। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, दैट इज माई विजन एक्चुअली, जो मैंने शेयर किया। तो कुछ 7-8 चीजें हैं जो मैं ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नॉल। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि रिफ्लेक्शन ऑन द लास्ट फिजिकल ईयर, जो मैं पहले भी कह रहा था। अपने आप से सवाल पूछे, लास्ट फिजिकल ईयर जो गया, उसमें मेरे लिए क्या काम किया? व्हाट वर्कड फॉर यू लास्ट ईयर? व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर यू लास्ट ईयर? वेयर डिड यू फेस चैलेंज लास्ट ईयर? चैलेंज कहां पर आई आपको लास्ट ईयर? व्हाट लेसन्स डिड वी लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर? है ना, सो इनसे हमको सीखना बहुत जरूरी है।
लास्ट ईयर क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई क्या नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप से आप बात नहीं करेंगे, तो अगले साल का गोल सेट करके भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद में, सोचने के बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अगले फिजिकल ईयर के अंदर, और हम वही सेम हैबिट्स को, पैटर्न को रिपीट करते हैं। सक्सेस इज अ सक्सेस इज अ पैटर्न बेसिकली। ओके, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आप देखेंगे बहुत लोग है ना, कुछ भी काम में हाथ डालते हैं ना, कामयाबी मिल जाती है अपने आप। ठीक है, राइट। सो इट इज नॉट नसीब, इट्स अ पैटर्न, इट्स अ पैटर्न ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो थॉट प्रोसेस है ना, वो पैटर्न होता है सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ लोग एवरेज जिंदगी को अट्रैक्ट करते रहते हैं, कुछ लोग फेलियर को अट्रैक्ट करते रहते हैं अपने लाइफ। ठीक है, मैं रोज सीडी सुनता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बिजनेस भी दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसा भी होता है, बिकॉज आप करते हैं सब एक्टिविटी, लेकिन आप उसमें से शायद सीख नहीं रहे, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अपने ब्रेन के ऊपर। वो पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी है थॉट प्रोसेस का। ओके, ओके गाइस, राइट, ठीक है। सो वो पैटर्न चेंज करना बहुत जरूरी है। सो ये अपने आप से आपको सवाल पूछना चाहिए, इट्स अ रिफ्लेक्शन दैट यू हैव टू डू ऑन योरसेल्फ। ठीक है, एंड आई लाइक डॉक्टर संदीप एंड सोफिया जब अभी शेयर कर रहे थे अपना जर्नी। ऑफ कोर्स वो बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर उनका टॉपिक था डेली कोर रन के बारे में, डीसीआर के बारे में। और जिस पैशन से वो डीसीआर कर रहे हैं, जिस पैशन से वो डेली कोर रन जो कर रहे हैं, उनकी टीम में वो डुप्लीकेट हो रहा है। सो जो आप कर रहे हो वो डुप्लीकेट होने वाला है आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली, है ना। मंकी सी मंकी डू बिजनेस, राइट। आपके घर में भी अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि रात को 11 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना चाहिए, सो जाना चाहिए, तो आपको भी वो करके दिखाना चाहिए। इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस। तो सेम एमवे के अंदर भी है, राइट। सो अगर हम एमवे बिजनेस के अंदर भी चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर लोग वो करें जो हम चाहते हैं, तो हमें पहले वो करके दिखाना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल। और उसको करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, वो इस बिजनेस में हम अपना खुद का प्रमोशन खुद के मुंह से नहीं कर सकते। आपके एक्शन को रिजल्ट में दिखने में 2 से 3 महीने का समय लगता है ना। पुराने जमाने में, अभी तो आजकल गाड़ियां जो हैं, हम कार परचेज करते हैं ना, बहुत नई कार हो गई है अभी तो एकदम, मतलब इंजन बहुत फास्ट है, ऐसे आप ऑन करो और फिर तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन ओल्ड गाड़ियां है ना, वो फिएट और एम्बेसडर का जो जमाना था, मैंने चलाई है वो कार। मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन तभी मैं 14-15 साल का था, तब मैंने फर्स्ट टाइम कार को चलाना सीखा था, 14-15 की एज पे। तो वो जो फिएट गाड़ी थी मेरे पापा के पास में ना, वो गाड़ी को सुबह सुबह पहले स्टार्ट करना पड़ता था, और 10 मिनट बराबर से रुकना पड़ता था, क्योंकि इंजन डग 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 गर्म होता था, फिर चालू होती थी गाड़ी। उसके पहले आप चालू करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। मतलब आप इंजन को ऑन करो और उसको रुक जाओ, 5 मिनट 10 मिनट रुको, उसके बाद वो पूरी गर्म हो जाएगी ना, फिर आप गियर में डाल के कार स्टार्ट कर सकते थे। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ना, सुबह 9 बजे निकलना है ना, मेरे को चाबी दे देते थे, 7:45 बजे, नीचे जा और गाड़ी चालू कर, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, राइट। सो मैं गाड़ी ऑन करता था, है ना, और गड्ढे 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 बस वहां खड़ा हूं मैं, खाली इंजन गर्म हो रहा है, फिर वो आएंगे, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे। ऐसे बहुत बार हुआ। तो ये बिजनेस के अंदर भी है ना, जो डेली कोर है ना, डीसीआर, वो ये काम करता है एक्चुअली में। ठीक है, आपको जो सक्सेस पैटर्न, जो सक्सेस को आपको अट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए आपकी गाड़ी को, इंजन को गर्म करने का काम करता है। वो 2-3 महीने लगता है गर्म होने में, क्योंकि आप जब रोज कर रहे होते हैं, रोज कर रहे होते हैं, रोज कर रहे होते हैं, 1-2 दिन 7 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है। वो आदमी मोटिवेशन में कर लेता है ना। माता रानी के 9 दिन के उपवास आदमी मोटिवेशन में कर लेता है, 9 दिन हो गए, माता रानी के उपवास खत्म। लेकिन अगर उसी बंदे को 1 साल उपवास करना पड़े तो बहुत मुश्किल और कठिन होता है। सही बात है, राइट। तो वो कंसिस्टेंसी करने के लिए, ठीक है, डेली कोर रन जो है ना, ये आपको हेल्प करता है। 7 दिन तो हो गया, लेकिन जब आप 1-1.5 महीना 2 महीना करते हो डेली कोर रन, तो बीच में आते चैलेंजेस, जैसे संदीप ने और सोफिया ने शेयर किया। वो चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे करते हो? ठीक है, उसको ओवरकम करके भी करके दिखा दिया आपने डेली कोर रन, फिर आपको वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। फिर आपका, आपकी ख्याति, आपका नाम है ना, वो एक्सपैंड होता है आपके टीम के अंदर, आपके डाउन लाइंस में, आपके अप लाइंस में, आपके क्रॉस लाइंस में, कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है, ये बंदी कुछ तो कर रही है। दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्ट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, सो ये शुरुआत होती है, राइट। सो सो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट जो चीज है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अपने लास्ट ईयर की एमबीए की इनकम को बैंक अकाउंट पासबुक निकाल के आपने चेक करना चाहिए, मैंने पिछले साल एमबीए में से कितना कमाया। ठीक है, आपने पूरे साल भर में 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 15,000 कमाया पूरे साल भर में। शायद आपने, शायद 2 महीने पहले एमबीए स्टार्ट किया होगा, आपने खाली 2 ही 2 ही हजार कमाया होगा, नो प्रॉब्लम। बट एक आपको फिगर आना जरूरी है
कि मैंने कितना कमाया, राइट, ठीक है। एमवे का चेक कितना जमा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, एमवे कमीशन बोनस कितना आया, पीसी का कुछ आता है वो अलग से, वो कितना आया, कितना भी आया हो हमको पेपर पे लिख के टोटल होना चाहिए हमारे पास, इतना पैसा आया। एग्जैक्ट फिगर, राउंड फिगर नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतना कमाया होगा, ना ना ना, एग्जैक्ट फिगर। बाय, बिकॉज जब वो एग्जैक्ट फिगर आपको मालूम पड़ता है ना, फिर वो एग्जैक्ट फिगर के ऊपर आप गोल सेट कर सकते हो कि मैंने 1,09,295 रुपए कमाए, तो अब मेरे को इसको बढ़ाने हैं नेक्स्ट फिजिकल ईयर के अंदर, अब मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा अगले फिजिकल ईयर के अंदर, है ना। सो उस वो फिगर को डिवाइड बाय 12 करने का, तो आपको एवरी मंथ आपने एवरेज कितना कमाया वो समझ में आएगा। तो उसके हिसाब से आपको अगले फिजिकल ईयर का गोल सेट करना पड़ेगा, राइट। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, पैसा से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर। राइट, ठीक है, ओके। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, एकदम हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम अभी साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल और फिजियोलॉजिकल बातें कुछ नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, राइट। अगर धन आपके जेब में और बैंक में आ रहा है, आप वो काम धंधे को कभी छोड़ोगे नहीं। अब वो धन के साथ में अगर आपको अच्छी बातें सीखने मिल रही है, तो अरे सोने पे सुहागा ऑफर है, बराबर है ना। एक तो है कि पैसा आ रहा है लेकिन चोरी चकारी से आ रहा है, रोज गालियां निकालनी पड़ती है, रोज झगड़ा करना पड़ता है, रोज मारपीट करनी पड़ती है और पैसा आता है। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि पैसा आ रहा है लेकिन उसमें अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, अच्छी बातें, अच्छे अच्छे मुंह से शब्द निकालने पड़ते हैं, सेल्फ टॉक करना पड़ता है, मजेदार, तो एक माइंड पॉजिटिव होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि ना, पैसा और साथ में वो अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीजें, अच्छी एसोसिएशन, अच्छे लोग, इट्स अ सोने पे सुहागा ऑफर। दैट्स वाई आपके गोल्स कुछ भी आप सेट करो, मगर मनी का गोल होना बहुत जरूरी है कि मुझे कितना पैसा एम्बे से कमाना है, ठीक है, राइट।